हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरा है एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिप की ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बात करी हुई है। एसडब्ल्यूपी की अगर बात देखोगे तो आपने इसके ऑलरेडी मार्केट में या इंटरनेट के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे होंगे कि ये सिप का भी बाप है और इसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हैं और कहीं ना कहीं आप मंथली इनकम विड्रॉ कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, एसआईपी और एसडब्ल्यूपी के बीच में, और क्या एसडब्ल्यूपी सच में एक ऐसा टूल है जो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा एडाइडेड एडवांटेज देती है जो कहीं ना कहीं और कहीं नहीं मिलता। क्या ये सच में जो इसमें इतनी सारी बातें बताई जाती हैं, मंथली इनकम आप बना सकते हैं, मार्केट में आप इतना इन्वेस्ट करेंगे फिर भी अगर आप मंथली बेसिस पे इतना निकालेंगे तो उसके बाद भी आपके पास इतना लमसम अमाउंट बच जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या सही हैं, गलत हैं, इस सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम यहां पर यह समझते हैं कि एसआईपी क्या है। वैसे मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है इस चैनल के ऊपर, बट इस वीडियो के लिए एक बार फटाफट से रिएटरेट करता हूं। तो एसआईपी जैसे आपको पता है इसका नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसके अंदर क्या करता है कोई भी इंसान की एक पर्टिकुलर अमाउंट, जो भी अमाउंट आप डिसाइड करते हैं एक पर्टिकुलर तारीख को किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि जनरली इक्विटी म्यूचुअल फंड ही होता है, उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट होता है। तो लेट्स से आपने 5,000 रुपए 5 तारीख की, हर महीने की 5 तारीख को XYZ AMC के अंदर एक फंड था, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं। तो हर महीने जब ये कटता है तो बेसिकली उसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। इसमें एक तरीके से इस स्ट्रेटजी को अगर मैं थोड़ा सा और लॉजिकली आपको बताऊं तो बेसिकली एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग है, क्योंकि हमारा मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है और अगर आप हर टाइम पे हर महीने बाय करते हैं तो कभी मार्केट ऊपर होता है, कभी मार्केट नीचे होता है। तो जब मार्केट नीचे होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, जब मार्केट ऊपर होता है तो आपको यूनिट्स कम मिलते हैं। लेकिन ब्रॉडर स्केल पे अगर आप 5-10 साल ऐसा करते जाते हैं तो आपका एवरेज बन जाएगा प्राइस का और आप एक अच्छा रिटर्न बना पाएंगे, बिकॉज आपने मार्केट को थोड़ा सा टाइम करने की इसके अंदर कोशिश नहीं करते हैं और सिस्टमैटिकली डिसिप्लिन तरीके से हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। एक बहुत अच्छा मीडियम है। कोई एक रिटेल इन्वेस्टर अगर स्टॉक मार्केट में नया है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं जानता, तो सिर्फ एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, एक अच्छा तरीका होता है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। अब समझते हैं एसडब्ल्यूपी। सिर्फ इतना हमारा क्लियर हो गया है और अब इसके बाद हम समझेंगे एसडब्ल्यूपी। तो एसडब्ल्यूपी का फुल फॉर्म क्या है? बेसिकली इसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये एकदम अपोजिट है एसआईपी का। तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के अंदर क्या होता है कि आपको सबसे पहले एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। अब लमसम अमाउंट भी आपका बड़ा होना चाहिए, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। तो अगर कोई इंसान लेट्स से 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है, सेम जैसे अगर आप देखते हो कि सिप के अंदर आप हर महीने इन्वेस्ट करते थे, इसके अंदर आप हर महीने विड्रॉ करेंगे। तो मतलब यही सेम मान लीजिए कि आप 1 लाख करोड़ रुपए आपने डाले और 25,000 रुपए हर महीने की 5 तारीख को आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आप उसको लेना चाहते हो, तो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में, मतलब वो वहां से सेल हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो 1 करोड़ रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट था, हर महीने आप 25,000 रुपए निकाले जा रहे हो और साल का अगर कैलकुलेट करोगे तो 25 × 12 3 लाख रुपए आप हर साल के निकाल रहे हो। तो इसको, इस मेथड को बेसिकली हम बोलते हैं एसडब्ल्यूपी। तो ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। एक तरीके एक सिप में इन्वेस्टमेंट आप हर महीने आप करते हो, मतलब इन्वेस्ट करते हो, और एसडब्ल्यूपी में आप एक तरीके से विड्रॉल कर रहे हो। अब अगर इसको समझें कि किस तरीके से किसके लिए बेटर है, पहले ब्रॉडर स्केल पे समझाता हूं। जो भी इंसान अपनी अर्ली एजेस के अंदर है, मतलब वो जॉब के अंदर है, बिजनेस के अंदर है और अपने स्टार्टिंग करियर में है, 25 साल, 20, 30 साल, 35 साल, और उसके पास एक काफ़ी बड़ा आगे का करियर पड़ा हुआ है और आगे आगे का जो काम करने वाला टिल जो 55-60 तक एक इंसान काम करता है, तो उसके पास एक टाइम है इतना कि वो इतने टाइम और अर्निंग करेगा। तो उसके लिए सिप ज़्यादा बेटर होता है, जहाँ पे हर महीने वो एक अमाउंट इन्वेस्ट करता जाएगा और जब वो 10-20 साल बाद देखेगा तो एक अच्छा खासा कॉर्पस उसके बाद इकट्ठा हो जाएगा। अब उसके बाद जब आपकी कमाने की जो उम्र होती है वो बेसिकली खत्म होने को आ जाती है, या फिर आप उतने स्किलफुल नहीं रहते, या फिर आप जैसे देखते हो कि जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या प्राइवेट में भी 55-60 के बाद करने वाले लोग काम करते हैं, लेकिन जनरली उसके बाद रिटायरमेंट एज आपकी, अब ऐसा माना जाता है कि रिटायरमेंट एज आ गई। वैसे मेरे हिसाब से किसी भी इंसान की कोई रिटायरमेंट एज होती नहीं है। तो उसके बाद आपने जो ये लमसम अमाउंट बनाया, इसमें से आप विड्रॉल करना स्टार्ट करते हैं। तो मतलब सिप के बाद ही आता है आपका एसडब्ल्यूपी। तो जनरली वो लोग जो रिटायरमेंट की तरफ हैं या रिटायर होना चाहते हैं, तो एक ऐसा लमसम अमाउंट बना लेते हैं। वो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कुछ भी हो सकता है, और उसमें से हर महीने पैसा विड्रॉ करते हैं। तो दोनों तरह के इन्वेस्टर्स या दोनों तरह की चीजें आपको समझ में आई होंगी। जो सिप है वो अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए होती है,
जो 25-30 साल जिन्होंने अभी अपनी काम काम स्टार्ट किया है, अपने मिडिल करियर के अंदर है। और जो SWP है वो बेसिकली जो रिटायरमेंट पे आने वाले हैं, रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, वहां पर उन लोगों के लिए प्रोडक्ट काम करता है। अब बात करते हैं, आई थिंक दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और अगर आप मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन अगर करके दूं, तो अल्टीमेटली आप इसमें, क्योंकि आप विड्रॉ कर रहे हो आप अमाउंट SWP के अंदर, तो इसमें आपका टैक्सेशन का एंगल आएगा, क्योंकि हर महीने आप उसमें से पैसा निकाल रहे हो। तो अब शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा, वो डिपेंड करेगा कि कब कब पैसा निकल रहा है। लेकिन SIP के अंदर क्योंकि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो किसी भी तरीके का कोई टैक्सेशन का एंगल नहीं आता, अनलेस और अनटिल आप उसको विड्रॉ नहीं कर रहे। तो अगर हर महीने मैं सिप करे जा रहा हूं और उसको इन्वेस्ट कर ही जा रहा हूं, लेकिन विड्रॉ कुछ नहीं कर रहा हूं, तो क्योंकि मेरा कुछ सेल हो ही नहीं रहा है, तो जब तक सेल नहीं होगा म्यूचुअल फंड के अंदर, तब तक आपको कोई भी टैक्सेशन नहीं देना होता है। तो इससे ये थोड़ा और अगर आप देखोगे तो सिप थोड़ा सा बेटर हो जाता है यहाँ पे कि टैक्सेशन के एंगल से, क्योंकि वहां पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। SWP के केस में आपको टैक्स देना पड़ता है। अब SWP को लेके काफी सारी एक तरीके से भ्रांति, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर है। पहला कि ये मंथली इनकम प्रोवाइड करता है, पहले इसी पे बात करते हैं। तो यस, ये मंथली इनकम प्रोवाइड करता है, लेकिन मंथली इनकम कितनी विड्रॉ करनी चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। वो भी मैं इसको जोड़ूंगा एक सारे पॉइंट्स को एक तरीके से। दूसरा कि आप 1 करोड़ रुपए लगाओ, 25,000 रुपए महीने निकालते रहो, तो आप अगले इतने साल तक भी पैसा निकालते रहोगे, तब भी आपके पास इतने पैसे बच जाएंगे, कंसीडरिंग मार्केट 12% से बढ़ रही है। वो उसमें आपको पिछले 25 साल 30 साल का रिटर्न दिखाएंगे और बोलेंगे देखो 1 करोड़ रुपए पर अगर 12% के हिसाब से चल रहा है, तो आप इतना पैसा निकालने के बाद भी आपका इतना पैसा बच जाएगा। ऑन पेपर इट इज ट्रू, बट प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता। मैं आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो देता हूं। प्रैक्टिकल सिनेरियो का मतलब है, लेट्स से आज आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और 1 करोड़ रुपए आपने सीधे के सीधे मार्केट में जाके लगा दिए। मार्केट में ऐसे बहुत सारे टाइम आए हैं जब मार्केट ने हमें 30 से लेकर 40%, 50% तक के फॉल देखने को मिले हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो अभी आने वाला है, अभी कल से फॉल स्टार्ट होगा या जैसे ही आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तभी से स्टार्ट हो जाएगा, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर किसी ने 2008 के लेवल पे 2008 में 7 में पैसा इन्वेस्ट कर दिया 1 करोड़ रुपए मार्केट के अंदर, और हर महीने उसने STP लगा लिया यही 25,000 रुपए वाला, तो 3,25,000 रुपए लगा लिया, 50,000 रुपए लगा लिया, तो आपने अगर 50,000 रुपए का SIP आपने सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगाया, तो 6 लाख रुपए आप साल के SWP से निकालोगे। और मार्केट के अंदर उस समय ही करेक्शन आ गया जैसे ही आपने पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब अभी मार्केट 2008 के अंदर 60% करेक्ट हो गई, मैं मान लेता हूं 50% का कोविड जैसा कोई फॉल आ गया अभी रिसेंट वाला। तो लेट्स से आपने 1 करोड़ रुपए लगाया, 40% का आपका फॉल आया, तो आपके सीधे सीधे आपके रह जाएंगे 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए में से भी आप 6 लाख रुपए निकाल चुके होगे, क्योंकि आप SWP उसके अंदर कर रहे हो। तो आपने देखा आपके पास सिर्फ 54 लाख रुपए ही रह जाएंगे। 1 करोड़ में से 40 लाख आपका मार्केट ले गया और 6 लाख रुपए आपने निकाल लिए, तो आपके 1 करोड़ रुपए के 54 लाख रुपए रह गए। 50% तक का आपका पैसा कम हो सकता है। तो ये बिल्कुल प्लेन भाषा में कह देना कि आप बस पैसा इन्वेस्ट कर दो और अब ये आप इसमें से पैसे निकालते रहो तो पैसा कभी खत्म नहीं होगा, ये गलत है, ये ट्रू नहीं है, ये आपको सही पिक्चर नहीं देता है। तो सही पिक्चर क्या है, आज आपको सही पिक्चर के बारे में बताता हूं। तो इसमें जो पोर्टफोलियो आपका स्टॉक मार्केट के अंदर है, उसमें आपको एक तो अपना विड्रॉल रेट बहुत कम रखना है। विड्रॉल रेट का मतलब है कि जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर आप विड्रॉल रेट ले रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको वो 3% से बिलो होना चाहिए। 3% साल का, मतलब अगर 1 करोड़ रुपए है तो साल का 3 लाख रुपए से कम होना चाहिए, सो दैट आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ना टूटे। और जब ऐसा कोई फॉल आए, इस तरीके का 10, 20, 50% का फॉल आ जाए, तो आपका क्योंकि अब आपको मार्केट के अंदर फॉल आया, तो अल्टीमेटली जो आप पैसा निकाल रहे हो अपने कैपिटल से निकाल रहे हो, तो वो कम से कम हो। अगर आप ये विड्रॉल रेट बढ़ा लोगे, मान लो आप 1 लाख रुपए का विड्रॉल रख लेते हो, तो आपको 11-12 लाख रुपए आप साल में निकाल लोगे, 40% का आपका ड्रॉ डाउन हो गया है, तो ऑलरेडी आप काफी ज्यादा दिक्कत में आ जाओगे। तो जितना विड्रॉल रेट कम रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि सारा पैसा इक्विटी में ना इन्वेस्ट करें, थोड़ा डेट में भी इन्वेस्ट करें, थोड़ा गोल्ड में भी इन्वेस्ट करें, सो दैट अगर एक जगह कहीं ड्रॉडाउन आए तो दूसरी जगह एटलीस्ट आपको वो ड्रॉडाउन का आपको नहीं देखना पड़े। लेट्स से इक्विटी के अंदर 30% का ड्रॉडाउन आया और गोल्ड उस समय 20% ऊपर चला गया, 10% ऊपर चला गया, अक्सर ऐसा होता है। और कुछ पैसा आपका डेट में है जो आपको फिक्स्ड, जैसे G-Secs हो गए या डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए, वो आपको वहां से 8-9% आता रहता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपका जो रिटर्न होगा, या आपका जब इस तरीके का फेज आएगा, तो लेट्स से मार्केट 20-25% गिरा और यहां पर आपको 8% बन गया डेट के अंदर, और गोल्ड के अंदर भी आपको, आप देखोगे कि उसके अंदर भी आपको 20%, 15-20% का रिटर्न आ गया। नेट में हो सकता है आपको कोई भी ड्रॉडाउन आपको उस साल के अंदर नहीं दिख रहा हो। तो आपका जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होगा, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होगा, जब आप 3% ही विड्रॉ कर रहे होगे, तो
उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा डेंट नहीं आएगा। मतलब आप एक तरीके से सिक्योर महसूस करोगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा यार मैंने तो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, 54 लाख रुपए रह गए और इतने पैसे मैं निकाल भी चुका हूं। तो थोड़ा सा उसको डाइवर्सिफाई करें, तो एसेट क्लास वाइज डाइवर्सिफाई करें, और दूसरा अपना विड्रॉल रेट जितना कम रखें उतना ज्यादा अच्छा है। अब विड्रॉल रेट कम करने का जो सॉल्यूशन है वो यही है कि आप अपना कॉर्पस ज्यादा से ज्यादा रखें, क्योंकि विड्रॉल रेट कोई इंसान तभी बनाता है जब उसको उस पैसे की जरूरत होती है। और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में जैसे बोलते हैं हर महीने सैलरी, तो अगर मुझे 1 करोड़ रुपए, मैं 1 लाख रुपए निकाल रहा हूं 1 करोड़ रुपए में से, या मैं 1 लाख रुपए निकाल रहा हूं 5 करोड़ रुपए में से, तो ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप इसको सोचें कि कम से कम विड्रॉल जो का परसेंटेज है विड्रॉल का वो कम से कम रखें, और एसेट्स को डाइवर्सिफाई करके चलें। कुछ इक्विटी के अंदर हो सकता है, कुछ गोल्ड के अंदर हो सकता है, कुछ डेट के अंदर हो सकता है। तो इस तरीके से जब विड्रॉल होएगा तो थोड़ा आपको कंफर्ट रहेगा। और मार्केट्स में, क्योंकि फॉल मार्केट के अंदर ऐसा ना हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट और आपकी कैपिटल को खा जाए, क्योंकि अगर मान लो 40% नीचे गिरा, उसके बाद रिकवर होने में उसको हो सकता है, जैसे 2008 में तो फुली रिकवर होने में 3-4-5 साल लग गए थे, लेकिन कोविड के अंदर वो इमीडिएटली रिकवर हो गया, तो उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। वहां पे अगर आपने कैपिटल निकाल लिया, मान लीजिए एक मार्केट गिरा और आपने 3-4 साल के अंदर हर साल आप 7-8% अगर विड्रॉल रेट कर रहे थे, तो आप ऑलमोस्ट पूरा कैपिटल ही निकाल चुके होगे। तो खासकर डाउनटर्न के टाइम में कैपिटल आपका ना टूटे तो विड्रॉल रेट आपका काफी कम रहना चाहिए, यही मेरा कहने का मोटिव था। तो इसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें कि जो SWP है वो बस कोई आपको ब्रह्मास्त्र मिल गया और अब तो बल्ले ही बल्ले आप हर महीने सैलरी आएगी, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिकली यूज करें। मैं बहुत पर्सनली कम यूज करता हूँ, मतलब जितना कम से कम विड्रॉ हो पाए उतना ज्यादा अच्छा है। उसको आप कोई गांठ बांध लें कि इतना तो मेरे को विड्रॉ करना ही है, वो ठीक चीज ठीक नहीं है, क्योंकि अक्सर डाउन टर्न में आपको काफी ज्यादा दुख देगी वो चीज। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। मैंने कोशिश करी बाकी मोटा मोटा सब क्लियर करने की। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।